कैसे हो आप गाइज। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई एडवांस में कितने मार्क्स चाहिए आपको, जिससे कि आप भारत के टॉप 15 आईआईटीज में पहुंच सके, और वो भी सीएससी जैसे ब्रांच में। तो गाइज, यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको आपके काउंसलिंग तक हेल्प करती रहेगी। और साथ ही साथ जो भी न्यू न्यू अपडेट्स जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड आते रहेंगे, उससे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जेई मार्क्स एंड टॉप 15 आईआईटीज फॉर सीएससी। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे भारत में 23 आईआईटीज हैं, और उन 23 आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले जेई एडवांस क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जेई एडवांस क्वालिफाई करने से पहले हमें जेई मेंस क्वालिफाई करना होता है जेई एडवांस के लिए। इतना तो आप समझते होंगे। अगर इस साल का बात किया जाए तो जेई मेंस में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो लगभग 14 लाख से स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किए हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो अप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो सकते हैं, बट मोटा मोटी एक अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो आप इतना लगा सकते हैं कि इस साल भी 12 से लेकर 13 लाख स्टूडेंट्स जरूर अपेयर होंगे। लेकिन वही अगर जेई एडवांस की क्वालिफाई की बात करा जाए तो इधर 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स जेई मेंस में अपेयर होते हैं, लेकिन मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही जेई एडवांस के लिए क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। और उस 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होते हैं ना, उसमें से भी मात्र 1.6 से लेकर 1.8 लाख के करीब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जेई एडवांस अपेयर करते हैं। और उसमें से मात्र 17 से 18 हजार स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। अब देख लीजिए भाई, 13 से लेके 14 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं जेई मेंस में, 2.5 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं एडवांस के लिए, उसमें से लगभग 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, और उसमें से मात्र 17 से 18 हजार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये आप गैप देख रहे हैं, मतलब कि कितना कट थ्रोट कंपटीशन है आईआईटी के लिए। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि कितना मार्क्स चाहिए आपको सीएससी के लिए, और अगर आप उतना मार्क्स ला लेते हैं तो उस आईआईटी में आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईआईटीज कहाँ कहाँ है। तो आप मैप देख रहे हैं भारत का स्क्रीन पे, और मैप के हिसाब से आप देख रहे हैं कि भाई पूरे भारत में आईआईटीज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, हमने जो आईआईटी का नंबरिंग किया है ना, वो पैकेज के आधार पे किया है, मीन्स हाईएस्ट पैकेज के आधार पे किया है। हम यहाँ NIRF रैंकिंग को नहीं लिए हैं। तो हो सकता है कि NIRF रैंकिंग अप एंड डाउन इस वीडियो में जो भी आईआईटीज का जो नंबरिंग हमने किया है वो अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम पैकेज के हिसाब से किए हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि जो 23 आईआईटीज है इंडिया में, उसमें से जो 7 आईआईटीज है ना, वो आपके ओल्ड आईआईटीज देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी आईआईटीज हैं वो आपके न्यू आईआईटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जेई एडवांस के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, जेई एडवांस में 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर 180 मार्क्स का होता है, यानी अगर टोटल देखा जाए तो 360 मार्क्स का होता है। और अगर आप 360 मार्क्स पे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप 360 मार्क्स में से लगभग 190 प्लस के करीब अगर ला देते हैं तो आपका जो रैंक होगा ना, वो आपका 1 से लेके 500 के बीच में वैरी करेगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका रैंक किस किस मार्क्स पे कितना कितना होगा, उसके हिसाब से आप अपना एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो 190 प्लस का मतलब ये हुआ कि 360 से अगर 190 प्लस देखा जाए तो लगभग मोटा मोटी 50-55% का गेम है। यानी अगर आप 50 या 55% तक भी अगर नंबर ला देते हैं तो समझिए कि आप बेहतर रैंक में आ सकते हैं, और जो टॉप क्लास के जो आईआईटीज है ना, वो आपको मिल सकता है। अब थोड़ा आईआईटीज का फी भी देख लीजिए। भाई, आईआईटीज का जो फी है ना, वो 2 लाख से लेके 3 लाख पर सेमेस्टर है। यानी अब आप सोच रहे हो कि भाई एक गवर्नमेंट कॉलेज और इतनी ज़्यादा फीस, भाई आईआईटी में पढ़ना सही में महंगा हो गया है। आज से 4-5 साल पहले या 7 साल पहले की अगर बात किया जाए तो उस वक्त आईआईटीज़ का फीस सही में सस्ता था, लेकिन इधर आईआईटीज़ का फी बहुत महंगा हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई अगर आप SC ST और PW कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका पूरा फी क्या है, माफ़ है। लेकिन वही अगर जनरल और ओबीसी से आते हैं और आपका जो पेरेंट्स इनकम है 1 लाख से कम है, तो आपके फ़ी क्या है, माफ़ है। पूरा का पूरा फ़ी क्या है, माफ़ है।
लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं, लेकिन आपका पेरेंट्स का इनकम जो है वह 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में वैरी करता है, फिर आपके 2/3 पार्ट ऑफ जो फीस है ना उसको माफ कर दिया जाता है, बाकी को आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको पूरा फी देना पड़ता है। ठीक है, तो यह आईआईटीज़ में कैटेगरी वाइज फी देने का क्या है सिस्टम है, तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लेना कि आपके कितने फीस लग सकते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ फीस बोल रहा हूँ, हॉस्टल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, हॉस्टल्स के अलग चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 15 पे कौन सा आईआईटी है। तो नंबर 15 पे जो आईआईटी आता है वो है आईआईटी गांधीनगर। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2008 में की गई थी और इसका लोकेशन गांधीनगर गुजरात में देखने को मिल जाता है। और इसके अगर कैंपस साइज की बात किया जाए तो 400 प्लस एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। वहीं अगर इसकी क्वालिटी देखा जाए तो यह कॉलेज साबरमती नदी के किनारे बनाया गया है और इसकी जो फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये ऐसा बनाया गया है जैसे में यूएस में बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस है ना उसके हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको टक्कर देता है, उस लेवल का यह बनाया गया है। अगर इस आईआईटी का 2023 का सीएससी कट ऑफ देखा जाए तो आप देख रहे हैं जेंडर न्यूट्रल में 1123 के करीब स्टार्ट हुआ है और जाके 1555 में क्या हो गया इसका क्लोजिंग रैंक है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, तो आपके जो मार्क्स बन रहे हैं लगभग अगर 180 से लेके 200 के करीब अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो समझिए कि ये आईआईटी आपको मिल सकती है। वहीं अगर इसके हम प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनी जो विजिट की थी इसमें वो लगभग 550 के करीब कंपनी इसमें विजिट की थी और वही लगभग ऑफर्स जो दिए गए थे 424 स्टूडेंट्स इसमें प्लेस्ड हुए हैं। देख रहे हैं ना क्वालिटी क्या है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करा जाए तो 14 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। वहीं अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करा जाए 29.29 लाख पर एनम के करीब इसका एवरेज पैकेज रहा है। वहीं अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करा जाए तो एक्सेंचर आया है, एडोब आया है, अमेजन आया है, अमूल है, बायजूस है, इन्फोसिस है, गूगल है, बहुत सारे कंपनीज इसमें क्या होते हैं विजिट करते हैं और यहाँ के बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। तो टॉप 15 ये कॉलेज है। नंबर 14 पे जो आईआईटी है वो आपको आईआईटी जोधपुर देखने को मिलता है। इसका भी आपके लोकेशन देखा जाए तो जोधपुर राजस्थान है और इसकी भी स्टेप 2008 में की गई थी और इसके कैंपस साइज की बात करा जाए तो 852 प्लस एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। अगर इसकी अगर क्वालिटी की बात करा जाए ना तो बहुत शानदार यानी भव्य तरीका से इस कॉलेज को बनाया गया है। और वहीं अगर इसका सीएससी कट ऑफ 2023 देखा जाए, इसका जो ओपनिंग रैंक था वो 1616 से स्टार्ट हुआ था और 2408 के करीब में जाके क्या हो गया था क्लोज हो गया था। उसके हिसाब से अगर मार्क्स की बात किया जाए तो अगर आपके जेईई एडवांस मार्क 160 से लेके 180 के करीब आते हैं तो यह आईआईटी आपको मिल सकता है, यानी इसमें आपको सीएससी मिल सकता है। वही अगर प्लेसमेंट की बारे में बात किया जाए तो इसमें जो कंपनी विजिट करी थी 150 से ज़्यादा कंपनी लगभग इसमें क्या हुई थी विजिट करी थी, लेकिन जो ऑफर्स मिले थे वो आपको 269 के करीब इसमें क्या हुए थे ऑफर्स मिले थे। वहीं इसके अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वह 53 लाख पर एनम रहा है। वही एवरेज की बात करा जाए तो 23 लाख पर एनम इसका एवरेज दिखाई पड़ता है। और इसके जो टॉप रिक्रूटर्स हैं वो आपके अमेजन देखने को मिल जाते हैं, इंटेल है, जेएसडब्ल्यू है, सैमसंग है, बहुत सारे कंपनीज इसमें भी क्या करते हैं विजिट करते हैं। नंबर 13 पे जो आईआईटी आता है ना वो है आईआईटी भुवनेश्वर, यानी लोकेशन आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके स्टैब की बात किया जाए तो 2008 में ये भी बनाया गया था और इसका जो कैंपस साइज है वो 936 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। और इसकी अगर खूबसूरती की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले जो ये कैंपस है ना ये पॉल्यूशन फ्री कैंपस है इसका। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि बरनुई हिल के पास ये कॉलेज बना हुआ है, यानी वहाँ पे आपको नेचर खूबसूरती यानी यूनिक सीरीन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको नेचर से मतलब लव है, अगर आपको नेचर से लव है, नेचर को अगर आप पसंद करते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। वहीं अगर इसका सीएससी कट ऑफ 2023 की बात किया जाए तो इसका 1529 के करीब स्टार्ट हुआ था और 3000 के करीब जाके क्या हो गया था क्लोज हो गया था। वहीं उसके लिए अगर मार्क्स की बात करें तो 160 से लेकर 180 मार्क्स अगर आ जाता है जेईई एडवांस में तो सीएससी इस आईआईटी में आपको मिल सकता है। वहीं अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो कंपनी इसमें विजिट 89 मतलब लगभग कम ही कंपनी इसमें विजिट किए हैं, लेकिन ऑफर जो मिले हैं ना वो 301 के करीब इसमें ऑफर्स मिले हैं। वहीं अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो आपको 55.75 लाख पर एनम के करीब देखने को मिलता है। वहीं अगर एवरेज पैकेज देखा जाए भाई तो 25.18 एलपीए देखने को मिलता है। वहीं अगर टॉप रिक्रूटर्स देख लो, अमेजन आता है, आयरा मैट्रिक्स आता है, भेल है, गूगल है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी इसमें भी आते हैं। ठीक है,
नंबर 12 पे जो आईआईटी है वो है आईआईटी रोपड़, यानी इसका जो लोकेशन है वो आपको रोपड़ पंजाब देखने को मिलता है। इसकी जो स्टैब है वो 2008 में इसको भी की गई है, ठीक है। और इसका जो कैंपस साइज है वो लगभग 501 एकड़ में फैला हुआ ये कॉलेज है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है ग्रीन कैंपस की वजह से। और दूसरी क्वालिटी ये है कि इसमें जो भी हॉस्टल्स हैं वो प्लानेट के नाम पे क्या किया गया है, रखा गया है, यानी हॉस्टल नेम जो है ना वो प्लानेट के नेम पे, जैसे जुपिटर, मून, ऐसे करके नाम रखा गया। तो ये इसकी खूबसूरती है। अगर इसके सीएससी कट ऑफ 2023 को देखा जाए तो अगर इसका जो स्टार्टिंग था, ओपनिंग जो रैंक था वो 1048 के करीब था और 1859 पे जाके क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। तो उसके हिसाब से अगर आपका मार्क्स 170 से लेके 190 के करीब अगर आ जाता है तो आपको इसमें सीएससी मिल सकता है। वहीं अगर प्लेसमेंट की बात करा जाए तो कंपनी इसमें 37 ही विजिट की थी, लेकिन जो ऑफर्स मिले थे वह 444 के करीब ऑफर्स मिले थे। वहीं अगर इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो 55 लाख पर एनम देखने को मिला है। वहीं अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करा जाए तो 28.72 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। अब अगर टॉप रिक्रूटर्स देखा जाए तो इसमें टाटा आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं, गूगल आ जाते हैं, अमेजन आ जाते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज इसमें भी प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। भाई 11 नंबर पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी हैदराबाद। भाई टॉप क्लास का आईआईटी है, मतलब इसका रेशियो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है ये, कि आने वाले 1 से 2 सालों में ये टॉप 10 के अंदर में पहुंच जाएगा। इसकी भी स्टेप 2008 में ही देखने को मिल जाती है। वहीं अगर कैंपस साइज की बात करा जाए तो 576 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। इसकी क्वालिटी जान के आप हैरान रह जाओगे कि यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी है, जो दूसरे आईआईटी में ऐसा सिस्टम नहीं है। यानी यहाँ पे फैकल्टीज अच्छे खासे हैं, यानी 14 स्टूडेंट्स पे आपको एक फैकल्टी मिल जाती है। तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए ये बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द ही ये टॉप 10 के अंडर में पहुंचने वाला है, ठीक है। अगर इसके सीएससी कट ऑफ को देखा जाए तो 2023 में इसका जो रैंक स्टार्ट हुआ था वो 374 पे इसका ओपनिंग रैंक था, लेकिन वहीं अगर क्लोजिंग रैंक है 674 पे ये क्लोज हो गया था। तो इसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो अगर आपको 220 से लेके अगर 240 के करीब आपके मार्क्स आ जाते हैं जेईई एडवांस में तो फिर आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वहीं अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो कंपनी यहाँ विजिट की है 335 ही, लेकिन ऑफर्स दिए हैं 621। अगर वही हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो भाई 65.46 एलपीए पर एनम देखा गया है। वहीं एवरेज पैकेज देखा जाए तो 20.46 लाख पर एनम देखा गया है। टॉप रिक्रूटर्स इसका देखा जाए तो भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गोल्डमैन सैक्स, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टॉप क्लास का आईआईटी है। नंबर 10 पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी इंदौर। इसकी भी स्टेप आपको 2008 में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर लोकेशन की बारे में बात किया जाए तो लोकेशन आपको इंदौर मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसकी अगर कैंपस साइज के बारे में बात किया जाए तो ये भी कॉलेज 500 प्लस एकड़ में फैला हुआ है। वहीं अगर इसकी क्वालिटी देखा जाए तो इसका मेन क्वालिटी ये है कि इसका जो हॉस्टल है ना वह भारत के जितने भी आईआईटीज हैं उन सबके हॉस्टल का ये इकलौता बाप है, समझ लो। सबसे बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर वहीं 2023 के सीएससी इसका कट ऑफ देखा जाए तो इसका जो ओपनिंग रैंक था वो आपको 914 से स्टार्ट हुआ था और 1385 पे जाके क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। तो उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो लगभग अगर 180 से लेकर 200 के करीब ला देते हैं तो फिर इसमें आपको सीएससी मिल सकता है। प्लेसमेंट देखा जाए तो भाई कंपनी कितनी विजिट की थी इसके वेबसाइट पे हमें 2 चीजें नहीं मिले हैं। वहीं अगर इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो 68 एलपीए देखने को मिला है। वहीं एवरेज पैकेज देखा जाए तो भाई 25.45 लाख पर एनम देखने को मिला है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एक्सचेंजर, डेलोइट, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे भी क्या किए हैं, विजिट किए हैं। नंबर 9 पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी पटना। इसकी भी स्टेप 2008 में की गई है और इसका जो कैंपस साइज है 501 एकड़ में यह भी फैला हुआ है। और इसकी क्वालिटी के अगर बारे में बात किया जाए तो आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी की तरह ये भी 2 यूजी कोर्स लॉन्च किए हैं, हाइब्रिड यानी ऑनलाइन। और अगर इसके सीएससी कट ऑफ देखा जाए तो इसका जो ओपनिंग रैंक था वो 1627 था और क्लोजिंग जो रैंक था वो 2811 था, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो अगर आप 160 से लेके 180 के करीब अगर मार्क्स ला देते हैं तो फिर आपको आईआईटी पटना मिल सकता है, ठीक है। वहीं अगर प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें 125 के करीब क्या हुआ था, कंपनी विजिट की थी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफर से लगभग 295 के करीब मिला था। वहीं अगर इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो 82 लाख पर एनम देखने को मिला है।
वहीं एवरेज पैकेज के बारे में बात करा जाए तो 35.57 LPA देखने को मिला है। टॉप रिक्रूटर्स अगर देख लिया जाए तो आपको अमेजन, गूगल, एडोबी, भेल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे कंपनी इसमें भी विजिट करते हैं। नंबर 8 पे जो आईआईटी है ना, वो है आईआईटी बीएचयू। वैसे तो हम जानते हैं कि जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है ना, वो बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस बहुत बड़ा है। लेकिन जो आईआईटी इसमें जो कैंपस है ना, वो 313 एकड़ में है और इसको 2012 में बनाया गया था। अगर इसके क्वालिटी अगर देखा जाए ना, तो ये एशिया का नंबर 1 ऐसा मतलब कॉलेज है जिसका रेसिडेंशियल सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पहला क्वालिटी ये है। दूसरा ये है कि लगभग 18,000 के करीब स्टूडेंट्स उसी में रहते भी हैं, जो दूसरे आईआईटी के क्षमता से ये क्या है, बाहर है। इसलिए इसको कहा जाता है कि बीएचयू इज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। ठीक है, वहीं अगर इसके सीएससी कट ऑफ अगर देखा जाए तो इसका जो रैंक स्टार्ट हुआ था वो 656 पे ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है और जाके क्लोज हुआ है लगभग 1079 के करीब में जाके क्या हो गया है, क्लोज हुआ है। उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स लगभग 190 से लेके 200 के करीब अगर आ जाते हैं तो फिर ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें जो कंपनी विजिट करी गई थी वो लगभग 308 के करीब कंपनी विजिट की गई थी और ऑफर्स की बात करें तो 1000 के करीब ऑफर्स मिले हैं। हाई प्लेसमेंट की बात किया जाए तो फिर आपको 1.2 सीपीए देखने को मिल जाता है, यानी 1.2 करोड़ पर एनम देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज के बारे में बात किया जाए तो भाई 19 LPA देखने को मिलता है। टॉप रिक्रूटर्स भी देख लीजिए, आपके ऊबर आए हैं, फ्लिपकार्ट आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। नंबर 7 पे जो आईआईटी है ना, वो है आईआईटी रुड़की। भाई ये कॉलेज पहले गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करती थी, लेकिन 2001 में ना इसको आईआईटी बनाया गया। ठीक है, वहीं अगर इसका कैंपस साइज देखा जाए तो 360 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। ठीक है, आपके लोकेशन रुड़की उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका मेन क्वालिटी ये है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट स्पीड कहीं इंटरनेट चलता है ना, तो इसी कैंपस में चलता है। यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि इंडिया में जितना हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, जितना स्पीड से, उसका 6 टाइम्स बेटर, 6 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे स्पीड आपको मिलता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 Gbps के करीब यहाँ इंटरनेट मिलता है। ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे इंटरनेट मिलता है। इसकी ये क्वालिटी यहाँ के प्रोफेसरों ने ऐसा मतलब बना दिया है कि, और यहाँ सिर्फ प्रोफेसर को नहीं मिलता है, समझिए पूरे स्टूडेंट्स को यह स्पीड मिलती है, यानी पूरे कैंपस में ये मिलता है। वहीं अगर इसके सीएससी कट ऑफ अगर देखा जाए तो इसका जो स्टार्ट हुआ था रैंक, वो 284 पे इसका ओपनिंग रैंक था और 412 में इसके क्या हो गए थे, क्लोज रैंक हो गए थे। तो उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो अगर 240 से लेकर 260 के करीब अगर ला देते हैं तो फिर इसमें आपको सीएससी मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो इसमें जो कंपनी विजिट करी थी वो 63 के करीब कंपनी यहाँ पे विजिट की थी। नंबर ऑफ ऑफर्स आप देख लो, 500 के करीब यहाँ पे ऑफर्स मिले। हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो 1.3 सीपीए यहाँ पे देखने को मिला है। एवरेज पैकेज के बारे में बात देखा जाए भाई तो 17 LPA देखने को मिलता है। टॉप रिक्रूटर्स अगर देखा जाए तो भाई टाटा स्टील, उबर, बजाज, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें भी आती है। नंबर 6 पे जो आईआईटी है ना, वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, अगर आप NIRF रैंकिंग देखेंगे ना तो ये नंबर 1 पे आता है, लेकिन वही पैकेज के हिसाब से हम आज कर रहे हैं ना, तो पैकेज में ये 6 नंबर पे हमने इसको ला के खड़ा किया है। ठीक है, तो इसकी स्टेप 1959 में की गई थी। इसका लोकेशन आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है और अगर इसके कैंपस साइज के बारे में बात किया जाए तो 617 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि पूरे दुनिया में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 4 साल का बैचलर डिग्री आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर इसके सीएससी कट ऑफ के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो ओपनिंग रैंक था वो 42 था और इसका जो क्लोजिंग रैंक था वो 148 था। तो उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो अगर आपका मार्क्स 260 से लेकर 280 के करीब आ जाता है तो फिर आपको इसमें सीएससी मिल सकता है। चलिए प्लेसमेंट को भी देख लेते हैं। तो इसमें 480 के करीब कंपनी विजिट की थी, ऑफर्स इसको मिले थे 1612 के करीब। वहीं अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो भाई 1.31 सीपीए देखने को मिला है। अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो 33.06 एलपीए देखने को मिलता है। टॉप रिक्रूटर्स का अगर बात करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस है ना, कोगोपोर्ट, लाइन क्राफ्ट, सैप इंडिया, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। नंबर 5 पे जो आईआईटी है ना, वो पूरे भारत में जितने भी आईआईटीज हैं उन सारे आईआईटीज में सबसे खूबसूरत कोई आईआईटी है ना, वो ये है, यानी आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, इसको 1994 में बनाया गया था। आपको लोकेशन गुवाहाटी असम देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसके कैंपस साइज देखा जाए तो भाई 700 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। क्वालिटी आप जानते ही हैं, पूरे आईआईटी का यानी पूरे भारत का सबसे खूबसूरत आईआईटी ये है। ठीक है,
तो अगर आप खूबसूरती को नहीं पसंद करता जी, तो अगर खूबसूरती को पसंद करते हैं तो आईआईटी गुवाहाटी आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। वहीं अगर इसके सीएससी कट ऑफ देखा जाए तो इसका जो ओपनिंग रैंक रहा है वो 398 रहा है और क्लोजिंग रैंक रहा है 654 रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो अगर आपका मार्क्स 220 से लेकर 240 के करीब आ जाता है तो फिर आईआईटी गुवाहाटी में सीएससी पक्का है। कंपनी देख लेते हैं, कंपनी विजिट इसमें 46 के करीब आई थी, ऑफर्स मिले थे 919 के करीब। हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 2.4 सीपीए देखने को मिलता है, यानी 2 करोड़ देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो भाई 17.7 एलपीए, थोड़ा सा एवरेज कम है, ठीक है, फिर भी कुछ खराब नहीं है। वहीं टॉप रिक्रूटर्स देखा जाए तो आपके माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, गूगल, अमेजन, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे भी विजिट करती है। नंबर 4 पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी दिल्ली। इसको 1961 में बनाया गया था और इसके अगर कैंपस साइज के बारे में बात किया जाए तो 360 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। और इसकी क्वालिटी ये है कि यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की क्वालिटी झलकती है, यानी डोगरा हॉल है इस कॉलेज में, जो कि विदाउट पिलर ये हॉल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिविल इंजीनियर्स की क्या क्वालिटी यहाँ पे होती है, ठीक है, बिना पिलर का वो हॉल खड़ा हुआ है, समझ लीजिए कितनी जबरदस्त बात है, ठीक है। वहीं अगर इसके सीएससी कट ऑफ अगर देखा जाए तो इसका जो सीएससी कट ऑफ रहा है ओपनिंग 16 से स्टार्ट हुआ है और 1 से 18 पे जाके क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो 260 से लेके 280 के करीब अगर आपका मार्क्स है तो इसमें आपको सीएससी मिल सकता है। वहीं अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई इसमें 500 के करीब कंपनी विजिट करी थी और ऑफर्स जो दिए थे वो लगभग 1300 के करीब दिए थे। हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात किया जाए तो 2.5 सीपीए देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज के बारे में बात करें तो 17.60 एलपीए देखने को मिलता है। तो टॉप रिक्रूटर्स अगर देख लिया जाए तो आपके माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एचसीएल, अमेजन, बड़ी बड़ी कंपनी भी यहाँ पे आती है। गाइज नंबर 3 पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी खड़गपुर। इसको 1951 में बनाया गया था। खड़गपुर वेस्ट बंगाल आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके कैंपस साइज के बारे में बात किया जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेजेस से बड़ा ये कॉलेज है, यानी लगभग 2100 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। और इस कॉलेज की एक खास बात है कि इस कॉलेज में एक क्वार्टर है जिसको बम हाउस के नाम से जाना जाता है। उसकी इतिहास ये है कि अंग्रेज जब यहाँ पे रहते थे भारत में तो जब युद्ध होता था तो उसमें वे लोग बम स्टोर करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, बम हाउस। और आज इस कॉलेज में उस हाउस को ना स्टाफ क्वार्टर के लिए यूज किया जाता है। और इस कॉलेज का 223 का सीएससी कट ऑफ देखा जाए तो इसका जो ओपनिंग रैंक था वो 164 था और 279 इसका क्लोजिंग रैंक था। उसके हिसाब से अगर मार्क्स देखा जाए तो 230 से लेके 250 के करीब अगर ला देते हैं तो फिर आईआईटी खड़गपुर आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो भाई इसमें 300 के करीब कंपनी विजिट करी थी और ऑफर जो मिला था वो 1600 के करीब इसमें ऑफर मिला था। वहीं इसका अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो 2.68 सीपीए देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज देखा जाए तो 18 एलपीए देखने को मिलता है। टॉप रिक्रूटर्स देखा जाए तो भाई इसमें एप्पल्स आ जाते हैं, एयरबस आ जाता है, गूगल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं। गाइस नंबर 2 पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी बॉम्बे। भाई आईआईटी बॉम्बे तो लव है अपना, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी करते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो आईआईटी बॉम्बे को ही क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो भाई इसको 1958 में बनाया गया था, वो भी यूनेस्को और यूएसएसआर के द्वारा मतलब मदद के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके अगर कैंपस साइज के बारे में बात किया जाए तो 545 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। वहीं अगर इसका सीएससी अगर कट ऑफ देखा जाए 2023 का तो इसका ओपनिंग रैंक 1 से स्टार्ट हुआ है और 67 पे जाके क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर ये कॉलेज अगर आपको चाहिए वो भी सीएससी के लिए तो 280 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। चलिए प्लेसमेंट को देख लेते हैं। कंपनी विजिट इसमें 384 के करीब की है और ऑफर्स देख लीजिए 1898, यानी लगभग 1900 के करीब इसमें ऑफर्स मिले हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट देखिए 3.67 सीपीए देखने को मिलता है और एवरेज पैकेज आप 21.82 एलपीए देखने को मिलता है। टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो भाई उबर है, रूबनिक है, मिलेनियम है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कॉलेज में आती है। नंबर 1 पे जो आईआईटी है ना वो है आईआईटी कानपुर। इसको 1959 में बनाया गया था और इस कॉलेज का जो कैंपस साइज है लगभग 1100 एकड़ में यह फैला हुआ है। और इस कॉलेज का खास बात यह है कि इसका खुद का एयर स्ट्रिप है, खासकर एरोनॉटिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए इस कॉलेज में खुद का एयर स्ट्रिप है। आईआईटी कानपुर का अगर सीएससी या कट ऑफ देखा जाए 2023 का तो इसका ओपनिंग रैंक 124 था और 238 इसका क्लोजिंग रैंक था। वहीं अगर मार्क्स देखा जाए तो 250 से लेकर 270 के करीब अगर मार्क्स ला देते हैं तो फिर इसमें आपको
CSC मिल सकता है। कंपनीज अगर देखा जाए तो भाई 250 के करीब इसमें कंपनीज पहुंची है, और ऑफर्स देखा जाए तो 1200 के करीब इसमें क्या मिले हैं, ऑफर्स मिले हैं। वहीं हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो 4 CPA देखने को मिला है, इसीलिए एक नंबर पे है। 4 करोड़, लाख भी नहीं क्या, करोड़, 4 करोड़ पर एनम देखने को मिला है। एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो भाई 45 LP है, सारे IIT से ज्यादा एवरेज पैकेज इसका है। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स देखा जाए तो SAP लैब्स है, JP मॉर्गन आ जाते हैं, चेस आ जाते हैं, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस कॉलेज में भी क्या करती है, विजिट करती है। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा टॉप 15 IITs अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। ठीक है, तो यह वीडियो गाइज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।